वंदे मातरम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिंदुसार के बारे में। इसके पहले हम लोग देख चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में पिछले वीडियो में। तो हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि बिंदुसार का जो काल था वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच था। ग्रीकों के अनुसार, जो ग्रीक है उनके अनुसार इसको अभित्रकेटस कहा जाता है। अब ये अभित्रकेटस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रीक में इसका मीनिंग होता है शत्रुओं का हंता, जो शत्रुओं को मारे, अपने दुश्मनों को मार गिराए, उसे ही बोलते हैं अभित्रकेटस। जबकि महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। अमित्र घात किसमें कहा गया है? महाभाष्य में कहा गया है। स्ट्रबो, ये एक ग्रीक साहित्य है, ग्रीक बुक है। स्ट्रबो के अनुसार सीरिया के राजा, सीरिया बताए थे, सीरिया के जो राजा थे अंतियोकस ने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो सीरिया के राजा अंतियोकस ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इससे पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकोटर ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जबकि टालमी के अनुसार, टालमी एक बुक है, इसके अनुसार मिस्र के राजा फिलापेंस ने डायनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्यदान भी एक ग्रंथ है। इसके अनुसार बिंदुसार और अशोक की चर्चा इसमें की गई है। दिव्यदान में बिंदुसार और अशोक की चर्चा मिलती है। अशोक कौन है? तो हम इसके बाद पढ़ेंगे कि बिंदुसार के बाद जो राजा बनेगा, इसका जो बेटा वही अशोक बनता है और अशोक बहुत बड़ा सम्राट बनता है। माता, बिंदुसार के माता का नाम दुर्धरा था और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जबकि इसकी पत्नी का नाम सुबांधग्री था। वायु पुराण में बिंदुसार को मदरसार कहा गया है। वायु पुराण पढ़ाए थे। टोटल पुराण कितना है? 18 पुराण है। 18 पुराण में से वायु पुराण इसको क्या बोलता है? मदरसार कहता है। तो इसी के समय, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला भी पढ़ा चुके हैं। तक्षशिला को किसने बनवाया था? राजा तक्ष ने बनवाया था। और यहाँ पे बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहली बार जो विद्रोह को दबाने के लिए जाता है उसका नाम है सम्राट अशोक। अभी तक सम्राट नहीं बना था, बाद में बनेगा। तो वो पहली बार अशोक गया। और दूसरी बार जो विद्रोह को दबाने जाता है जिसका नाम है राजकुमार सुमील। दूसरी बार विद्रोह को दबाने कौन जाता है? सुबीर। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। एक बार दबाने के लिए कौन गया? सम्राट अशोक। और दूसरी बार कौन गया? राजकुमार सुमील। तारानाथ के अनुसार क्या है कि चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री था। मतलब चाणक्य पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री था, फिर बिंदुसार के समय भी वो था। और लगभग 500 मंत्री वाले परिषद का एक गठन किया था चाणक्य। दरबार में, बिंदुसार के ही दरबार में पिंगल वत्स रहता था। इसी के दरबार में कौन रहता था? पिंगल वत्स रहता था। ये था बिंदुसार के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जो काल था ये 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व था। सम्राट अशोक की जो मां का नाम था वो शुभांधर्गी था और पिता का नाम बिंदुसार था। ये जो इनकी मां थी ये चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी और चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम कारुवाकी था, लेकिन इनकी कई पत्नियां थी, लेकिन एकमात्र पत्नी थी कारुवाकी जिसके बारे में हमें इलाहाबाद के अभिलेख में वर्णित मिलता है। एकमात्र अभिलेख में सिर्फ एक ही पत्नी की इसकी चर्चा है जो थी कारुवाकी। सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक होता है ये 269 ईसा पूर्व में होता है। प्रारंभिक जीवन में जानकारी पाने के लिए हमें अभिलेख, यूं तो सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारे अभिलेख में लिखे हुए हैं, लेकिन प्रारंभिक जीवन, सम्राट अशोक का जो शुरुआती जीवन है उसको जानने के लिए हमें बौद्ध साहित्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। बौद्ध साहित्य से उससे बारे में पता चलता है। यह जब इसके पिताजी बिंदुसार जब थे वहां के राजा मगध के साम्राज्य के बिंदुसार, तो उस समय यह अवंती का गवर्नर था। सम्राट अशोक अवंती का गवर्नर था। लेकिन इसके पिता जब बीमार हो गए तो पिता के बीमार होने के कारण सम्राट अशोक पाटलिपुत्र आया था। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उस वक्त। सिंगली अनुश्रुति में यह बताया गया है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजा बना, लेकिन इसके अलावा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, कोई फिक्स प्रमाण नहीं मिला, परंतु स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला।
और एक अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष में उसके भाई और बहन जीवित थे। जब ये अपना 99 भाई को मार ही दिया तो इसका भाई जीवित कहां से बचा? ठीक है, तो 99 भाई वाला कोई प्रमाण सही नहीं मिलता। बाकी बौद्ध ग्रंथ इसे क्या कहता है? चंडाशोक या चंडाशोक, चंड अशोक या चंडाशोक, इसको बौद्ध ग्रंथ कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि शुरुआती समय में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वह इसको चंडाल बताते थे, क्रूर बताते थे, हिंसावादी बताते थे, इसलिए इसको चंडशोक या चंडाशोक भी कहा जाता है। अशोक एक बार पाटलिपुत्र से अवंती जा रहा था। अशोक कहां से कहां जा रहा था? पाटलिपुत्र से अवंती जा रहा था। बीच में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है विदिशा। विदिशा में वो रुक जाता है और विदिशा में रुककर वहीं पे विदिशा की एक सृष्टि की जो पुत्री थी, विदिशा की राजकुमारी थी, सृष्टि की पुत्री देवी से यह विवाह करता है। और इसी देवी से जो बेटा होता है उसका नाम महेंद्र है और जो बेटी होती है उसका नाम संघमित्रा होता है। इसी को महेंद्र को ये बाद में धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजेगा, श्रीलंका भेजेगा, हम उसको देखेंगे। दिव्यदान में एक इसकी और एक पत्नी का उल्लेख मिलता है, त्रिसरक्षिता इसकी एक पत्नी है जो दिव्यदान में इसका उल्लेख। सम्राट अशोक को ही किसने ज्ञान दिया था? चाणक्य ने। और चाणक्य जिसको जिसको भी ज्ञान दिया महान बना के चले गए। और सम्राट अशोक को चाणक्य ने ज्ञान दिया था लकड़ी की जो छड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी की जो छड़ी होती है उससे इसने शेर का शिकार किया था। सम्राट अशोक ने लकड़ी की छड़ी से शेर को मार दिया था। कलहन की राजतरंगिणी से ऐसा पता चलता है कि जो सम्राट अशोक के समय जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और उपराजधानी तक्षशिला थी। उपराजधानी कहां थी? तक्षशिला। और ऐसा इसी से पता चलता है कि बिना 1000 ब्राह्मण को भोजन कराए सम्राट अशोक कुछ नहीं खाता था। पहले 1000 ब्राह्मण को खिला लेता था फिर खाता था। आगे देखते हैं तो अशोक नाम का अर्थ क्या है? तो अशोक का अर्थ होता है दर्द रहित, मतलब जिसको दर्द नहीं होता है। दूसरा चीज चिंता मुक्त, जो टेंशन चिंता सबसे मुक्त होता है। महावंश में इसकी एक पत्नी असंगमति की चर्चा मिलती है। शासन के 8वें वर्ष, अशोक जब शासन कर रहा था अपने शासन के 8वें वर्ष, ये शासन शुरुआत करता है जब उसके 8वें वर्ष 269 में इसका राज्याभिषेक होता है और 261 ईसा पूर्व इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग पर जब आक्रमण किया तो कलिंग का जो राजा था वो राजा था नंदराज। कौन था? नंदराज। और उसकी राजधानी थी तोवाली। तो जब ये कलिंग पर आक्रमण करता है तो यहाँ पे ये लड़ाई तो जीत जाता है लेकिन इसमें भयानक नरसंहार होता है। इतने लोग मारे जाते हैं और मतलब कि सिर्फ वहां पे विलाप करने के लिए सिर्फ स्त्रियां बच जाती है कलिंग में। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग इस युद्ध में बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग बंदी बनाना और 1 लाख लोग मारे जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर होता है। 1 लाख लोग मारे गए थे। इससे अशोक का हृदय जो हो गया परिवर्तित हो गया और वो बोला नहीं, लड़ाई झगड़ा अच्छा चीज नहीं है। वो लाश देख के मतलब कि इतना उसका चेंजिंग आ गया कि वो बोला नहीं, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अशोक ने एक नीति अपनाई जिसको बोलते हैं धम्म की नीति, जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। फिर देखते हैं ललित नगर, एक नगर है ललित नगर, इसको अशोक ने बसाया था और देवपथ जो है इसे चारुमती ने बसाया था। निगरोधक के उपदेश के अनुसार, निगरोधक का जो उपदेश था इसको सुनकर अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को मानने लगा था। लेकिन राजतरंगिणी में ये कहा गया है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। फिर आगे देखिएगा तो शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने धम्म अपनाया। 8वें वर्ष में हमला किया था कलिंग पे और 10वें वर्ष में क्या किया? धम्म की नीति अपना लिया। और शासन के 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी पहुंचा। अशोक लुम्बिनी, अब आगे बताएंगे, लुम्बिनी का बहुत महत्व है। लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था किसका? भगवान बुद्ध का। अपने अंतिम चरण में ये कुशीनगर पहुंचा। कुशीनगर की भी बार बार चर्चा आनी है। और इस प्रकार अशोक जो है इसकी मृत्यु 236 ईसा पूर्व में होती है और अशोक की मृत्यु 236 ईसा पूर्व में हो जाती है।